आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो हम यूनिट फोर्थ का हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले थर्ड तक हो गया है, ठीक है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैशन की। फैशन क्या होता है? अपने आप को दूसरे से कुछ अलग दिखाने के लिए अपने पहनने के स्टाइल में कुछ नया करना और अलग दिखना या अपने आप को अलग दिखाना फैशन होता है। हम देखते हैं, पहले हम बात करें स्टाइल, ठीक है। स्टाइल को हम उसके लुक से देख सकते हैं कि हाँ, वो देखने उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं। जैसे कि कोई ग्रुप होता है, वो किसी एक ही स्टाइल को फॉलो करता है तो ठीक है, वो फैशन कहलाता है। स्टाइल बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं। कपड़ों में स्टाइल, जैसे प्रिंट कैसे होता है, डिज़ाइन या फिर हेयर स्टाइल, अलग अलग स्टाइल को हम क्या कहते हैं? फैशन कहते हैं। जब एक ग्रुप के लोग उसको अपनाते हैं किसी स्टाइल को तो वह फैशन कहलाता है, ठीक है। ये अलग दिखने के लिए किया जाता है। अपने पहनने के स्टाइल में जो कपड़े पहन रहे हैं उसका अलग स्टाइल होगा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? फैशन कहलाते हैं। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं फैशन शब्दावली की। कौन कौन से होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो क्लासिक को हम कहते हैं बरसों चलते रहे हैं। फैशन में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका यूज़ हम करते हैं। जैसे कि क्लासिक को क्या कहते हैं? बरसों चलते हैं। फैड थोड़े समय की ललक होती है, फिर उसके बाद ये समाप्त हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक ये नहीं चलती है। तो हम उसको किससे जो फैड है शब्द से उसको बताते हैं कि हाँ, ये फैड है। तो इसका मतलब होता है थोड़े समय की ललक होती है। ओट कुटो, इसका अर्थ होता है सिर्फ अपने लिए फिट परिधान। जो अपने लिए ही बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओट कुटो। अब बात करते हैं प्रेट और पॉटर। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है पहनने को तैयार, जो रेडीमेड होते हैं कि उसको बाय करके उसको पहन सको, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेट और पॉटर। अब बात करते हैं टोयल। इसका अर्थ होता है डिज़ाइनरों के मौलिक वस्त्रों की मलमली नकल के लिए फ्रेंच पद, ठीक है। नकल करने के लिए ये एक फ्रेंच शब्द है टॉयल। नेक्स्ट है फैशन मॉन्गर। इसका अर्थ होता है फैशन में इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन का अध्ययन करता है। जो वर्तमान में फैशन चल रहा है उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं फैशन मॉन्गर। अब बात करते हैं फैशन प्लेट की। व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है उसे कहते हैं फैशन प्लेट, ठीक है। इतना हमने शब्द देख लिया है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो आप याद करें। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पे शब्द दिए होते हैं, ठीक है, और उसका अर्थ दिया होता है और आपको मैच करना होता है कि कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। मैचिंग करने के लिए भी आता है। अब बात करते हैं फैशन। अभी आपने पढ़ लिया फैशन क्या होता है। फैशन वो होता है जब कोई ग्रुप होता है, वो ग्रुप किसी स्टाइल को अपनाता है, एक ही जैसे डिज़ाइन प्रिंट, तो स्टाइल को अपनाता है, उसको क्या कहते हैं? फैशन कहलाता है। अब बात करते हैं फैशन साइकिल की। तो फैशन साइकिल को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? जब फैशन कोई नया नया फैशन आता है तो उसका पहले इंट्रोडक्शन होता है, वो फिर उसका राइज होता है। जब लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं कि जब नया नया फैशन आया तो उसको लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप अपनाने लगती है, ठीक है। तो वो क्या करता है? उसका राइज हो जाता है, फिर अपने पीक पॉइंट में आ जाता है,
कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाने लगते हैं। वो ट्रेंड ट्रेंड करता है कि हाँ, उसका एक पिक पॉइंट आ जाता है, बहुत ही ऊपर तक वो पहुंच जाता है। जब उसको ज़्यादा अपनाने लगे, वो ज़्यादा ट्रेंडी हो जाए कि बहुत सारे ग्रुप उसको अपनाने लगते हैं, तो वो अपने एक चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको लोग डिक्लाइन करने लगते हैं, वो नीचे पहुंचने लगता है और वो धीरे धीरे बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है कि उसको फिर कोई पूछता भी नहीं है। तो वो बिल्कुल अपने पिक पॉइंट से बिल्कुल नीचे उतर जाता है कि बाद में उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। फिर लोग धीरे धीरे उसको छोड़ने लगते हैं, तो वो उसको फिर कोई अपनाता नहीं है, तो वो अपना नीचे पॉइंट में पहुंच जाता है। तो ये फैशन का साइकिल है जो धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये हमारा ग्राफ है। अब बात करते हैं फैशन की थ्योरी के बारे में, कौन कौन सी होती है इसमें। इसमें 3 होती हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल अप थ्योरी और ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। जो पहली थ्योरी है वो है ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो भी फैशन आता है उसको वो ट्रेंड क्या करता है, पहले ऊपर से करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। जो फैशन है एक्सेप्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं, जो ऊपर के जो टॉप लेवल के होते हैं फैशन, तो वो पहले अपनाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे सामान्य लोग पे आता है, फिर नीचे स्टेजेस पे आता है, अलग अलग स्टेजेस। पहले टॉप से स्टार्ट होता है, जो टॉप के लोग होते हैं वो अपनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे के जो सामान्य लोग आते हैं, उसके बाद नीचे आता है, जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर ये फैशन आता है। जो जनरल लोग होते हैं वो नीचे में आते हैं। जो फर्स्ट जो लोग होते हैं उनके पास पहले आता है, फिर नीचे 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 आता रहता है। अब बात करते हैं ट्रिकल अप थ्योरी की। तो इस थ्योरी में क्या होता है, ये थ्योरी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर के लोग जाते हैं। जैसे जनरल लोग हैं, उनके पास पहले आएगा, जो जनरल लोग जो पीपल होते हैं उनके पास पहले आएगा, फिर हायर के पास जाएगा। जो हायर कंज्यूमर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, पहले नीचे से जाएगा जनरल, फिर हायर के लोग में जाता है ये स्टाइल। इसमें कौन कौन से स्टाइल आते हैं आप देख सकते हैं, जीन्स, हेयर स्टाइल, पंक स्टाइल, ये सारे इसमें आते हैं। ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहता है, ये एक सामान्य ग्रुप में होता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे जो हायर लेवल के होते हैं उनसे जनरल में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। या जनरल से जो हायर होते हैं जो उन तक पहुंचा, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें होता है कि जो फैशन है वो एक समान चलता, समान लाइन में चलता है। वो सारे ग्रुप्स में अपनाए जाते हैं, चाहे हायर हो, चाहे जनरल हो, जो मिडिल क्लास हो, या किसी भी क्लास के लोग हो, वो समान चलता है। तो सारे ग्रुप में इसको अपनाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं फैशन और फोरकास्टिंग की। ये क्या करता है, ये एक अनुमान लगाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक अनुमान लगाना कि आगे चल के फैशन में क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए, कब कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम लाना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा किसी नए फैशन या नए स्टाइल को लाने के लिए, कि कोई अभी किस सीज़न में हमें कौन सा स्टाइल लाना चाहिए जो चलेगा। ठीक है, अगर हम किसी फैशन को बिना हम उसको अनुमान लगाए किसी भी समय उसको लाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले सब कुछ अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सा फैशन, कौन सा स्टाइल किस समय लाना है, कैसा लाना है, लोगों की क्या पसंद है, लोगों के सब उनकी व्यक्तित्व की पहचान करके उनकी पसंद का, उनकी ट्रेंड
सब कुछ अनुमान लगा के, बाज़ार का अनुमान लगा कर ही फ़ैशन को मार्केट में लाया जाता है।